एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म लेट्स लर्न विद शिवेन सर पे। आज हम लोग डिफरेंशिएशन शुरू करने चल रहे हैं, जिसका ये पहला वीडियो लेक्चर होने वाला है। और एनसीईआरटी पूरी की पूरी कवर करेंगे हम लोग, चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। कंटिन्यूटी टॉपिक के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनेगी, वहाँ पर आप उसको पढ़ सकते हैं, जल्द ही उसकी भी शुरुआत होगी। और अभी आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन कह लीजिए चाहे डिफरेंशिएबिलिटी कह लीजिए, बात दोनों की एक ही है, मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है। डिफरेंशिएशन, ठीक। अगर बात करें इसके डेफिनेशन की, तो डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन या कह लीजिए डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है नॉर्मली किसी भी फंक्शन के ग्राफ के टेंजेंट को लेकर के। अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास गिवन है, उनके पर्टिकुलर टेंजेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स बन सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी मेड ऑन एनी टाइप ऑफ फंक्शन एक्सेप्ट लाइन। किसी भी लाइन की बात अगर हम करते हैं तो उस लाइन का टेंजेंट नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कोई भी कर्व्ड है, ऐसा कोई ग्राफ है जो कर्व्ड है, तो उसके बहुत से टेंजेंट बन सकते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट्स किसी भी ग्राफ पे इन्फानाइट लाई करेंगे तो नंबर ऑफ टेंजेंट भी हमारे इन्फानाइट ही होंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, टेंजेंट्स को फाइंड आउट करते हैं। अगर पर्टिकुलरली किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएट करने को बोलते हैं, मतलब हम उस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट का टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखिए डिफरेंशिएशन, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन होता है अगर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स आपका कोई फंक्शन है। पहले एक छोटी सी चीज़ देख लीजिए, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स अगर आपके पास फंक्शन गिवन है, तो उस जगह पर x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और डिपेंड किस पे करता है, x पर। ठीक है, तो अगर इनको लेकर के बात करें तो डिफरेंशिएशन इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन की। मीन्स कोई भी फंक्शन अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो y का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x निकालना ही डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, अगर बात करें किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कितने प्रकार से किया जा सकता है, मीन्स अगर बात करें हाउ टू सॉल्व या हाउ टू डिफरेंशिएट एनी फंक्शन, हाउ टू differentiate any given function, तो इसके मेनली दो तरीके होते हैं। पहला हमारा है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ये हमारा 11th का टॉपिक है। ठीक है, डिफरेंशिएशन हमें 11th में भी पढ़ाई जाती है, लिमिट चैप्टर में था, वहाँ पे डिफरेंशिएशन नॉर्मली छोटे छोटे फंक्शंस का सिखाया जाता है, उसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं। ठीक है, अभी सेकंड जो मेथड है हमारा, सेकंड मेथड है स्टैंडर्ड फॉर्म, यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज करके डिफरेंशिएशन दूसरे तरीके से हम करते हैं। ये हमारा 11th का टॉपिक है, 12th में हमको इसको नहीं पढ़ना। ठीक है, ये 11th का पार्ट है। 12th के लिए मेन आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या चीज़ होती है, इसमें मेनली आप फॉर्मूलाज देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज बेस्ड, मतलब जितने भी फॉर्मूले होते हैं उनको हम देखेंगे, और कैसे किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है उसको सीखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग अपना इसी से करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला से। और फॉर्मूला देखेंगे, साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, और उसके बाद क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए किन फॉर्मूलों का ध्यान रखना होता है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला।
ठीक है, अब देखिए सबसे पहला फॉर्मूला, अच्छा पहले डिनोट करने के लिए देख लेते हैं डिनोट कैसे करते हैं। इफ y इज इक्वल्स टू में एफ एक्स फंक्शन इज गिवन, कोई भी फंक्शन गिवन है, देन डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब हो गया विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इज डिनोटेड बाई तीन तरीके हैं। आप y को y डैश भी लिखेंगे तो ये हो गया कि आपने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, ठीक है। f डैश x भी आपको देखने को मिलेगा, और तीसरा तरीका है d बाई डी एक्स ऑफ y, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स ऑफ y, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मेनली तीन तरीके हैं आपको किसी भी डिफरेंशिएशन को डिनोट करने का, ज़्यादातर इसी पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, बुक में, मतलब जो भी सॉल्व करते हैं इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले स्टैंडर्ड फार्मूले की तरफ। पहला फार्मूला हमारा d बाई डी एक्स की पावर n है, ठीक है। अगर x की पावर n ऐसा केस आए, नीचे वेरिएबल बेस पे और पावर हमारा कोई कांस्टेंट दिया हो, ठीक है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है n बाहर आएगा इनटू में x n माइनस 1 पावर में, ठीक है, n x पावर में n माइनस 1। इसका एग्जांपल देख लीजिए, साथ ही साथ एग्जांपल्स भी बताता चल रहा हूँ मैं। अगर एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए y इज इक्वल्स टू x की पावर 9 दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है, मीन्स डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करना है, मीन्स क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ y, और यहाँ पर लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 9, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला, और इसका हो जाएगा, ये तो सिंपली dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं उसको, इज इक्वल्स टू में 9 बाहर x 9 माइनस 1 मीन्स 8, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप नोट कर ले, नोट करना अगर चाहते हैं नोट करते चलिएगा। सेकंड देखिए, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x, यहाँ पर ध्यान दीजिए, a हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट की बात कर सकता है, x हमारा वेरिएबल है, मतलब पावर में x चला गया, बेस में क्या आ गया है, कांस्टेंट आ गया है। इसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे a की पावर x log a, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, फंक्शन आपको इसमें इस तरीके से देगा, जैसे 5 की पावर x दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डिफरेंशिएट करना है तो हम dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर x और इनटू में log 5, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया, नोट करते चलिएगा, ज़रूरत अगर पड़ती है आप नोट करते चलिए, मैं आपको फॉर्मूले सीधा लिखवा रहा हूँ, ठीक है, 1 बाई 1। तीसरा आपका हो गया, थर्ड फॉर्मूला हो गया d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, एज इट इज़ वही चीज़ बाहर, ठीक है, ये हो गया थर्ड। फोर्थ देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ log x टू द बेस e, इसका होता है 1 अपॉन x, ठीक है, इसका होता है 1 अपॉन x, लेकिन बेस में e लगा हो ये जरूरी है। अब उसके लिए एक और बता रहा हूँ, फिर डिफरेंस बताता हूँ क्या है। d बाई डी एक्स ऑफ अगर आपके पास आ जाए log x टू द बेस a, तो इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगने वाला है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में x log a, ठीक है, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है। इन दोनों में डिफरेंस देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो भी साथ में देख लीजिए, बेस में e और बेस में a का क्या मतलब होता है। e की अगर हम बात करें तो e हमारा एक इरेशनल नंबर है, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड कांस्टेंट होता है एक्सपोनेंशियल, जिसे e बोलते हैं, जो कि हमारा इरेशनल नंबर भी होता है। इसलिए अगर बेस में e है तभी हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, e के अलावा कोई और अदर कांस्टेंट आता है, ठीक है, तब हम उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे अब एक चीज़ और इसको लेकर के देख लीजिए, बेस में e, इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होती है। अगर log x बेस में e दिया हुआ है, ठीक है, या फिर log x लिख दिया, बेस में कुछ नहीं लगाया, या फिर आपको ln x दे दिया,
इन तीनों का मतलब सेम होता है, ये तीनों एक ही बात है। अगर बेस में कुछ नहीं दिया तो आपको ये समझना बेस में ई है, ln x दे दिया तो भी आपको समझना log x बेस टू द बेस ई लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस है फॉर्मूलों में, इनका बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल आप करिएगा। अगर पांचवें के एग्जाम्पल की बात करें तो आपको मिलेगा y इज इक्वल्स टू log x टू द बेस 5। इस तरीके से अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है, y डैश निकालना, तो क्या लिखेंगे 1/x log 5, ये होगा इसका डिफरेंशिएशन। और फोर्थ वाले का 1/x ही होगा, e की पावर x का e की पावर x ही होगा, इसलिए उसके एग्जाम्पल बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा और एग्जाम्पल लिखते चलिएगा वीडियो पॉज करके। तो 5 ये हो गए टोटल, ठीक है। छठा देखिए, सिक्स्थ है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट। कोई भी कॉन्स्टेंट अगर आ जाए तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0। किसी भी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर बोलता है उसके साथ वेरिएबल नहीं होना चाहिए, सिर्फ कॉन्स्टेंट हो। मतलब जैसे अगर आपके पास 2x लिखा हुआ तो 2x का 0 नहीं होगा, कॉन्स्टेंट देख के 0 नहीं करना है, सिर्फ कॉन्स्टेंट और वेरिएबल उसके साथ अगर नहीं है तब हम उस केस में उसका डिफरेंशिएशन 0 करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सिक्स्थ। इतनी 6 स्टैंडर्ड फॉर्मूले तो हमारे बेसिक हो गए। अब हम लोग शुरू करेंगे 7वें से, जो कि हमारा शुरुआत होगा ट्रिग्नोमेट्री का। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, उन 6 के 6 का डिफरेंशिएशन देखिए क्या होता है। देखिए 5 हो गया था, 6 हो गया था ना, 7वां डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है कॉस एक्स। 8वां देखिए, अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो क्या लिखेंगे कॉस एक्स लिखेंगे, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ अगर कॉस एक्स पूछ ले, कॉस एक्स होता है माइनस का साइन एक्स। 9th डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, tan x का होता है बेटा sec स्क्वायर x। 10th डी बाई डी एक्स हमसे अगर cosec का पूछता है, cosec x, cosec का होता है माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। 11th डी बाई डी एक्स ऑफ sec x, यहाँ पे sec आएगा फिर cot sec x, sec x का होगा sec x इंटू में tan x, ठीक है। जो यहाँ पर एंगल वही एंगल यहाँ पर आएंगे, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। 12th और लास्ट डी बाई डी एक्स ऑफ cot x, cot का होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। तो ये हो गए हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, ठीक है। अब 2 चीज़ें और पढ़नी है, एक स्पेशल केस मान के आप समझिए उसको उनको पढ़ना, उनको देखिए क्या है वो, ठीक है। इधर वाला मैं रफ कर रहा हूँ, लिखते चलिएगा, कहीं ज़रूरत होगी तो वीडियो पॉज करके वापस आके लिख लीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर नोट करिएगा कहीं कॉर्नर पे, ठीक है, स्टार बना के। देखिए 12 पॉइंट हो गए टोटल। 13th देखिए, 13th केस है हमारा, ये केस है दो केस पढ़ने हैं 13 और 14 पॉइंट में। पहला केस ये है कि अगर फंक्शन में हमारे पास कुछ ऐसा दे दे, 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट दे दे, तो अभी तक जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उनमें से ऐसा कोई भी केस नहीं आया है। प्रोडक्ट में क्या है, यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होगा वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा कि एफ एक्स का डिफरेंशिएट कर दिया, मल्टीप्लाई लगा के जी एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया, ये काम यहाँ पर नहीं करना, वो काम सिर्फ प्लस और माइनस में होगा, ठीक है। अगर फंक्शंस प्लस में है तो आप उसको डिफरेंशिएट को पर्टिकुलरली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, माइनस में है तो भी। मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो आपका डिफरेंशिएशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। इसलिए अगर ऐसा फंक्शन आता है y इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट, तो इसके लिए जो रूल बनाया गया उसका नाम रखा गया प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। और इस रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन क्या होगा, y डैश कह लीजिए चाहे dy बाई डी एक्स कह लीजिए, कितना आएगा, किसी भी एक फंक्शन को फर्स्ट मान लीजिए, दूसरा वाला सेकंड हो जाएगा। लिखेंगे कैसे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा जाएगा बाहर, मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन जी एक्स, ठीक है, प्लस जी एक्स को बाहर रखेंगे और मल्टीप्लाई में ही डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होगा।
ठीक है, मतलब फर्स्ट फंक्शन फिर इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये फॉर्मूला आपका है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगले पे अगर चलते हैं तो अगला हमारा है इसी का अपोजिट, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल देखिए क्या कहता है। 14th पॉइंट है हमारा, y इज इक्वल्स टू में फंक्शन अगर रैशनल फॉर्म में आ जाए fx अपॉन gx, जहाँ पर gx हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरीके का केस बनता है तो इस सिचुएशन में जो रूल हमें दिया गया वो हमारा क्वोशिएंट रूल दिया गया। ठीक है, और क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग क्या है, y डैश या फिर आप इसको कह लीजिए dy बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू कैसे डिफाइन होगी वो देखिए। डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसको डिनोमिनेटर में लिख करके उसका स्क्वायर करिए। डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसको नीचे डिनोमिनेटर में लिखिए, उसका स्क्वायर करिए और न्यूमरेटर में उसी फंक्शन से शुरुआत करिए। मतलब gx को एज इट इज बाहर मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स न्यूमरेटर। ठीक है, और यहाँ पर लगेगा माइनस, फिर एफ एक्स को बाहर रखिए और मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स करिए। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया क्वोशिएंट रूल का। कोई भी फंक्शन अगर इस फॉर्म में दिखता है तो वहाँ पर हम डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक 14th पॉइंट हो गए, टोटल 14 पॉइंट हो गए। अब एक चीज़ और मैं बताने चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स पूरा खाली रहता है, अभी तो कोई खास कमेंट आते नहीं है तो आप बिल्कुल उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, ध्यान दिया जाएगा आपके कमेंट पे। और अब इसके बाद डिफरेंशिएशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसका जो नामांकन है वो है चेन रूल। ठीक है, चेन रूल क्या होता है, इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी और कब पड़ती है, ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। देखिए, चेन रूल की बात हमारे सिलेबस में इसलिए आई है, जैसे हमने स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ा साइन एक्स का। ठीक है, तो साइन एक्स का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है कॉस एक्स, लेकिन अगर साइन एक्स में ध्यान से देखिए, एक्स का जो वेरिएबल है मतलब पावर है एक्स की 1 है, एक्स का कोफिशिएंट भी 1 है, एंगल एक्स है उसका कोफिशिएंट और डिग्री दोनों के दोनों क्या है 1 है। अगर इसके अलावा कोई और भी आता है, जैसे मान लीजिए साइन एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स की ही जिम्मेदारी लिया है। साइन एक्स स्क्वायर, साइन 2x, साइन फलाना धमाका, इन सब की जिम्मेदारी इन स्टैंडर्ड फॉर्मूलों ने नहीं ले रखी है। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है तब हम क्या करेंगे, उसी के लिए हमें पढ़ना है चेन रूल। ठीक है, देखिए 14 पॉइंट तक नोट कर लीजिएगा भैया, आगे बढ़ते हैं। चेन रूल फंक्शन अगर हमारा, जैसे आपको बताया मैंने, y इज इक्वल्स टू में साइन x की पावर 5 अगर दे दे। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर सोचे बच्चे की इसका डिफरेंशिएशन y डैश इज इक्वल्स टू कॉस x की पावर 5 हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि स्टैंडर्ड फार्मूलों के अकॉर्डिंग कुछ भी अगर डिफरेंट उसमें होता है, थोड़ी सी भी डिफरेंस आता है तो उसमें हम वो फार्मूला बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेंगे जब तक वैसा का वैसा ना बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट कौन है, साइन एक्स की पावर 5 में एक्स की पावर 5 हमारा डिस्टर्बिंग एलिमेंट, मतलब ये एक सिंगल वेरिएबल होता है, डिफरेंशिएट हम आराम से कर सकते थे। उसी पार्ट को जो दिक्कत कर रहा है उसको हम सपोज करेंगे एक सिंगल वेरिएबल। कहने का मतलब x की पावर 5 को क्या मानेंगे, t मानेंगे, और x की पावर 5 को t मानते ही y हमारा क्या बन गया, y बन गया साइन t। ठीक है, y साइन t बना, और ऐसे ही कॉमा लगा करके t इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 साइड में लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ चेन रूल का इस्तेमाल कैसे करना है, उसको देख लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू, और जैसे जैसे लिख रहा हूँ एज इट इज़ वैसे वैसे आपको भी चलना है। ठीक है, x की पावर 5 जो डिस्टर्बिंग था उसको एक सिंगल वेरिएबल मानते ही y साइन t बना, t इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 बना। हमको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, dy बाई डी एक्स निकालना है। यहाँ हमें डिफरेंशिएट करना है दोनों फंक्शंस को, y जो है वो t का फंक्शन है और t जो है वो x का फंक्शन है, मतलब यहाँ डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में होगा और यहाँ डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। मीन्स यहाँ पर हमें dy बाई dt निकालना है। साइन t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा,
कॉस टी। वेरिएबल में कोई डिफरेंस हो जाए उससे मतलब नहीं होता है, जिसके रिस्पेक्ट में हो उसी का फंक्शन हो तभी डिफरेंशिएशन करना है। इसका देख लीजिए कोफिशिएंट 1 डिग्री 1, इसलिए साइन टी का क्या लिखा मैंने, कॉस टी लिखा, मीन्स डी वाई बाई डी टी कितना हो गया, कॉस टी हो गया। अगर डी टी बाई डी एक्स की बात करेंगे सेकंड वाले से, तो यहाँ एक्स की पावर n लगेगा, मीन्स आ जाएगा 5x की पावर 4। ठीक है, अब बात करते हैं डी वाई बाई डी एक्स की, वो कैसे निकलेगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी, इन्हीं दोनों का यूज़ करेंगे, डी वाई बाई डी टी और इनटू में डी टी बाई डी एक्स। अगर डिनोमिनेटर को हम इंटरचेंज कराते हैं, कैसे इक्वल होता है वो समझा रहा हूँ। अगर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कराएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, डी टी बाई डी टी बन जाएगा। ठीक है, और डी टी बाई डी टी मीन्स हो गया डी बाई डी टी ऑफ टी। एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से ही इसकी वैल्यू 1 आएगी, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये चीज़ जो हमने लिखी है वो सही है। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है कॉस टी, टी को आप वापस x दे दीजिए जो आपने मान रखा था, t इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 5, तो cos t की जगह cos x की पावर 5 लिखेंगे, और dt बाई डी एक्स की वैल्यू है 5x की पावर 4। ठीक है, तो ये आपका फाइंड आउट हो गया dy बाई डी एक्स। ये है चेन रूल, इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है और इसलिए इस्तेमाल करना है। ऐसे फंक्शंस आते हैं तब दिक्कत होती है, तब हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, तब ये काम करना है। अब एक और चीज़ देखिए, चेन रूल सॉल्व करने का तरीका तो ये है, जो एक बुकिश तरीका है वो ये है, लेकिन हमको ये नहीं सीखना है। ये तो आप एक एक्सेप्शन केस मान के ये रखिए कि हमको आता है, कैसे आया ये चीज़। ठीक है, आपको सीखना जो है वो डायरेक्ट सीखना है, और डायरेक्ट मैं सिखाता हूँ आपको 2-3 एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, क्या क्या ध्यान रखना है वो देखिए। इधर वाला रफ कर रहा हूं, देखिए जैसे अभी क्वेश्चन जो लिया था उसी को पहले देख लीजिए। पहला एग्जांपल, y इज इक्वल्स टू साइन x की पावर 5। जो भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट है उनको पहले भैया हाईलाइट कर लो। ठीक है, अब साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कॉस x, साइन x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए था, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कॉस x की पावर 5 होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट सीखने के लिए वो करेंगे हम लोग। कैसे, साइन x का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या था, कॉस x था, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x की पावर 5 क्या हो जाएगा, कॉस x की पावर 5। मतलब अगर यहाँ y डैश निकालना है डायरेक्ट, तो पहले इस पूरे का डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, मीन्स हो जाएगा cos x की पावर 5 मल्टीप्लाई में जो हमारा डिस्टर्बिंग एलिमेंट था उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 5x की पावर 4। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ से और यहाँ से ये जो आपको लंबाई दिख रही है क्वेश्चन की, ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे y इज इक्वल्स टू में दे दिया जाए log साइन x। ठीक है, अब log को लेकर के आपके पास क्या फॉर्मूला है, d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, 1/x। मतलब log के साथ जो भी है वो क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/log x है ना, x की जगह पर कौन है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट साइन x है ना। ठीक है, उसको पहले सर्कल, मतलब उसको हाईलाइट, उसके बाद log x का इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, log sin x का 1/sin x ये होना चाहिए था। और उसके बाद मल्टीप्लाई में जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है उसका डिफरेंशिएशन, मीन्स sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। तो cos अपॉन साइन क्या हो गया, cot x हो गया, मतलब इसका डिफरेंशिएशन cot x। ठीक, और एग्जांपल देखिए तीसरा, y इज इक्वल्स टू में स्क्वायर रूट का cot x दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम लोग कभी भी फंक्शन को बाहर से देखते हुए अंदर में जाएंगे। साइन एक्स क्यूब जैसे लॉग आया था, साइन पे नहीं दिमाग लेके गए, लॉग से साइन पे गए ना, यहाँ पर भी वही करना है, रूट पहले है उसके बाद कॉट एक्स है। ठीक है, तो इस पार्ट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉट एक्स की पावर 1/2। अंदर में एक वेरिएबल है, एक्स तो नहीं है, एक्स की पावर एन तो नहीं लगेगा, लेकिन एक्स की पावर एन जैसा है तो पहले तो वही लगाएंगे ना। डिस्टर्बिंग एलिमेंट यहाँ पर कौन है, कॉट एक्स है। ठीक है, इसको आप सर्कल करिए। x की पावर n से इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए था, y डैश इज इक्वल्स टू 1/2 cot x और पावर में 1/2 -1 n -1 करते हैं ना। ठीक है, और इनटू में
जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है उसका डिफरेंशिएशन कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये आपको सीखना है, ये सीख लेंगे तो आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होगी। ठीक है, बाकी इसमें थोड़ा सा समय लगता है, सही तरीका यही है, लेकिन क्वेश्चंस में आपको ये नहीं बोलेगा कि आप उसको चेन रूल लगा के दिखाइए, वो क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन में कई जगहों पर आपके चेन रूल लग सकते हैं, तो जगह जगह पर लगाने के लिए आप इसको सीखें, ज़्यादा बेहतर है। जितना एग्जाम्पल आप इससे कर सकते हैं उतना करिए। एक और लास्ट एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ इससे। देखिए 3 हो गए तो टोटल, चौथा, अगर y इज इक्वल्स टू में साइन e की पावर x स्क्वायर ले दिया जाए, अब देखिए इसमें चेन रूल कैसे लगेगा, मतलब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। डायरेक्ट चेन रूल तो आप लगाइएगा, ठीक है, ट्राई करिएगा। अगर इसमें डायरेक्ट निकालना हो, सबसे पहले बाहर कौन है, साइन, साइन के लिए डिस्टर्बिंग एलिमेंट कौन है, e की पावर x स्क्वायर है, यहां पर होना चाहिए था x, तो हम उसका डिफरेंशिएशन cos x लिख देते, लेकिन sin e की पावर x स्क्वायर है तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos e की पावर x स्क्वायर। अब डिस्टर्बिंग एलिमेंट कौन है वो देख लीजिए, यहाँ पर e की पावर x स्क्वायर है डिस्टर्बिंग एलिमेंट, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन e की पावर x स्क्वायर का पता है क्या, नहीं पता है ना, तो यहाँ पर एक और डिस्टर्बिंग एलिमेंट बनेगा, e की पावर में x स्क्वायर है तो e के लिए x स्क्वायर डिस्टर्बिंग एलिमेंट बनेगा। ठीक है, तो e की पावर जो भी होता है एज इट इज वही आता है, तो इसलिए इस डिस्टर्बिंग एलिमेंट का डिफरेंशिएशन यही होगा, e की पावर x स्क्वायर, लेकिन एक और मल्टीप्लाई लगेगा x स्क्वायर के लिए, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। ये आपका फाइनल आंसर होगा। मतलब यहाँ पे चेन रूल आपको 3 बार, मतलब ओवरऑल यहाँ पे 2 बार में काम हो गया था ना, यहाँ पे 3 टाइम्स जाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, अब इसी क्वेश्चन को चेन रूल से भी देख लीजिए कैसे करेंगे। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को चेन रूल से करते, ये तो हो गया केस फर्स्ट। सेकंड देखिए, चेन रूल से अगर करेंगे इसको तो e की पावर x स्क्वायर को सबसे पहले t लेंगे, y क्या बनेगा, साइन t, जहाँ पर t क्या है, e की पावर x स्क्वायर। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ क्योंकि इसका भी डिफरेंशिएशन, इसका तो पता है ना, इसका नहीं पता, और डिस्टर्बिंग एलिमेंट यहाँ कौन हो गया, x स्क्वायर हो गया। मतलब x स्क्वायर को क्या लेंगे, एक नया वेरिएबल u, तो अगर x स्क्वायर को u माना, ठीक, तो ये तो हमारा यही रहेगा, y इज इक्वल्स टू साइन t, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। t इज इक्वल्स टू में x स्क्वायर को u मानते ही e की पावर u हो जाएगा, जहां पर u इज इक्वल्स टू x स्क्वायर है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू साइन t, t इज इक्वल्स टू e की पावर u, u इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। ये 3 सीरीज बनी। अब इनको डिफरेंशिएट करेंगे जिनका फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में, मीन्स यहाँ पर निकालेंगे dy बाई dt जो कि हो जाएगा cos t, यहाँ पर निकालेंगे dt बाई u है तो u के रिस्पेक्ट में, और e की पावर u का e की पावर u होगा, और यहाँ पर निकालेंगे du बाई dx, x की पावर n से 2x, dy बाई dx के लिए तीनों का मल्टीप्लिकेशन, dy बाई dt इंटू में dt बाई du और इंटू में du बाई dx। अब देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऊपर नीचे करने के बाद इनको अगर इंटरचेंज कराते हैं, dt dt के नीचे, du के नीचे, तो 1 हो जाएगी इन दोनों की वैल्यू, dt अपॉन dt, du अपॉन du की, और बचेगा dy बाई dx। मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट मतलब dy बाई dx निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, लेकिन dy बाई dx किसका फंक्शन होगा, x का ही फंक्शन होगा, मतलब t की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे u की जगह पर, ओवरऑल x का ही दिखना चाहिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, dy बाई dt की जगह है cos t, cos t की जगह हम क्या पुट करेंगे, e की पावर u की जगह x स्क्वायर, मतलब t की जगह पुट करेंगे e की पावर x स्क्वायर इंटू में dt बाई du की वैल्यू है e की पावर u, और e की पावर u का मतलब हो गया x स्क्वायर, फंक्शन x में कन्वर्ट कर देंगे लास्ट में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, e की पावर x स्क्वायर, और du बाई dx की वैल्यू कितनी है, 2x। तो ये आपका चेन रूल है, ये आपका डायरेक्ट रूल है। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आप पसंद किसे करते हैं, बेहतर होगा उसी को चूज़ करिए, समय बचेगा और अच्छे से आप सीख पाएंगे। ठीक है,
तो डिफरेंशिएशन में हमें इतनी ही बात करनी थी। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने बता दिए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके यही हैं। स्टैंडर्ड फार्मूले की अगर बात करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले बचे हुए हैं, लेकिन उसको हम तब पढ़ेंगे जब हम डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे। इसलिए क्योंकि कुछ फॉर्मूले मैं अपनी तरफ से ट्रिग्नोमेट्री को भी लेकर के बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को देखेंगे और अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और डिफरेंशिएशन जल्द से जल्द ख़त्म करके कैलकुलस के आगे वाले पार्ट पे बढ़ना है हमको। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ठीक है, ख़त्म कर रहा हूँ। और क्वेश्चंस आपका जो एक्सरसाइज 5.2 है शायद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, क्योंकि 5.1 कंटिन्यूटी का है, तो वो कंटिन्यूटी वाले प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 5.2 के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।